नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों, अगर अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट लेना चाहते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करके लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सारी जानकारी आपको वीडियो में देने वाला हूं। जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जो है आगे चल के काम आएगा, वो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका अकाउंट जो होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका ऑफर लेटर और पैन कार्ड आधार कार्ड से ओपन हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अगर आपके पास जीएसटी या आईटीआर होगा उसके बेस पे भी ओपन हो जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन नहीं है तो भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप अगर पैन कार्ड आधार कार्ड लेकर जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में तो वहां पे इजीली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपका एज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो एज होना चाहिए 18 साल प्लस होना चाहिए, यानी 18 प्लस होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको एफडी कराना कितने का चाहिए। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी क्रेडिट कार्ड मार्केट में दे रहा है और काफी फेमस बैंक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी 85 से 90% लिमिट देता है, यानी सपोज डेट अगर आपने 1 लाख का एफडी कराया है तो आपको 90,000 की लिमिट या 95,000 की लिमिट मिल जाती है, या कम भी देगा तो आपको 85,000 की लिमिट दे ही देगा। यानी आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप 30,000 का एफडी कराते हैं तो आपको 25,000 या 22-23,000 की लिमिट मिल ही जाएगी, यानी 25,000 के करीब आपको लिमिट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड देगा या नहीं देगा। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा को आपके सिविल स्कोर से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आपका एफडी हो रहा है यानी फिक्स डिपॉजिट हो रहा है, उसी के बेस पे आपको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो जब आपका एफडी हो रहा है तो बैंक के पास पैसा आपका गिरवी हो रहा है, उसी के बेस पे यह क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सिविल स्कोर से बैंक को कोई लेना देना नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका किसी कारण से सिविल स्कोर कम है तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने टाइम टू टाइम किसी भी लोन का पेमेंट किया है, किसी कारणवश आपने लेट कर दिया, या कोई फाइनेंस ही है पेमेंट किया आपने बट किसी कारण से लेट हो गया है जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर कम हो गया है, तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर 6 महीने 7 महीने बाद आपका सिविल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। बट अगर आपने किसी लोन का या फाइनेंस का पैसा रख रखा है, यानी अपने पेमेंट नहीं करी है, लेट भी कर दीजिए, लेकिन अगर आपने पेमेंट ही नहीं करी है तो यहाँ पे आपका सिविल स्कोर इंप्रूव नहीं होगा, चाहे लोन का हो, फाइनेंस का हो या क्रेडिट कार्ड का हो। तो यहाँ पे सिविल स्कोर आपका इंप्रूव नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने लेट ही पेमेंट की है तो आपका सिविल स्कोर 6 महीने 7 महीने बाद इंक्रीज हो जाएगी। अब यहीं पे बात कर लेते हैं कि एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा तो उसमें आपको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड जो रहेगा, अगर आप उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो एक तो आपका एफडी भी जब्त हो जाएगा और जो उस पर मिलने वाले ब्याज दर हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं तो यहाँ पे आपका एफडी का साथ साथ जो आपका एफडी गिरवी है बैंक के पास, जो भी आपका ब्याज दर है वो आप जब एफडी विड्रॉ करेंगे तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। बट अगर आपने जो क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट लिया है, अगर आपने उसका पेमेंट रोक लिया, उसका पेमेंट अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आपका एफडी का पैसा जब्त हो जाएगा। यहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड आपका बनेगा उससे आप कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका जो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बनेगा उससे आप कार्ड टू कार्ड बनवा सकते हैं। बट आपको जो क्रेडिट कार्ड लेना है उसमें नाम प्रिंटेड क्रेडिट कार्ड लेना है, क्योंकि बहुत सारी बैंक जो हैं आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड देती हैं। जैसे आज आपने एफडी करवाया और आपको 2 या 3 दिन का अंदर में ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया, यानी वह इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड होते हैं। उसमें आपका कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है और सीवीवी नंबर होता है, नाम प्रिंटेड नहीं होता है। तो जहां भी आप कार्ड टू कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका वहां पे नाम प्रिंटेड नहीं आएगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड कार्ड अगेंस्ट कार्ड नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप नाम प्रिंटेड क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप 6 महीने 7 महीने बाद आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड दूसरे बैंक का भी बनवा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप जो एफडी कराएं कम से कम 30,000 के कराएं, ताकि अदर बैंक भी कार्ड टू कार्ड आपको दे दे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 25,000 या 20,000 की ही लिमिट मिली है तो भी आपको क्रेडिट कार्ड कार्ड टू कार्ड मिल जाएगा। बट उसके लिए जो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए 800 प्लस होना चाहिए। अगर 800 प्लस नहीं होगा तो आपका विदाउट डॉक्यूमेंट अप्रूवल किसी भी बैंक में नहीं आएगा, और किसी भी बैंक में अगर विदाउट डॉक्यूमेंट अप्रूवल नहीं आएगा तो कार्ड अगेंस्ट कार्ड में आपका कार्ड टू कार्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर बैंक
25,000 से ऊपर की ही लिमिट मांगती है, तो उसी अकॉर्डिंग आप एफडी कराइएगा। अब दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं कि आपका एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड बना है उससे आपका लिमिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपने एफडी 5 साल या 6 साल के लिए एफडी करवाया है तो आपको लिमिट बढ़ेगी। अगर आप टाइम टू टाइम यूज कर रहे हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के साथ कोई भी आप खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, या कोई भी आप लेट पेमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं और आपका रिकॉर्ड अच्छा जा रहा है, तो आपका लिमिट यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए ही एफडी कराया है 1 साल या 1.5 साल के लिए, तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट लिमिट इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, आप कार्ड टू कार्ड जरूर बनवा सकते हैं, 6 महीने 7 महीने बाद कार्ड टू कार्ड जरूर बनवा सकते हैं, बट यहाँ पे अगर 1 साल या 1.5 साल के लिए आपने एफडी कराया तो यहाँ पे आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी। चलिए दोस्तों यहीं पे बात कर लेते हैं एफडी अगेंस्ट जो क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा उसमें आपका चार्ज क्या लगेगा। तो दोस्तों एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड में जो आपको चार्ज लगने वाला है वह 0 भी हो सकता है या चार्जेबल भी हो सकता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा भी एनुअल चार्ज वाले कार्ड देता है और लाइफ टाइम फ्री वाले भी क्रेडिट कार्ड देता है। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट बनवाते हैं तो आपको इम्प्लॉय से पहले कंफर्म कर लेना है, या जो भी कॉलिंग वाले इम्प्लॉय होते हैं जो आपको एग्जीक्यूटिव कॉल करते हैं उनसे भी कंफर्म कर लेना है कि जो क्रेडिट कार्ड मुझे मिल रहा है एफडी अगेंस्ट पे उसमें कोई चार्ज है या लाइफ टाइम फ्री है। तो ये चीज पहले आपको एग्जीक्यूटिव से ही कंफर्म करके लेना चाहिए। अगर आप लाइफ टाइम फ्री चाहते हैं तो लाइफ टाइम फ्री वाला ही अप्लाई करें। अगर आपका चार्जेबल वाला रहेगा तो अगर मान लीजिए वो आपके एफडी पे डिपेंड करता है, एग्जीक्यूटिव सारी जानकारी आपको देते हैं कॉल करके, आपके एफडी पे डिपेंड करता है कि आपने एफडी कैसी कराई है। अगर साल 1.5 साल के लिए कराई है उसमें आपको ज्यादातर 500 रुपए का चार्ज वाला ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपने 5 साल या 10 साल के लिए एफडी कराया है तो उसमें लाइफ टाइम फ्री का भी आपको ऑफर मिलता है, उसमें लाइफ टाइम फ्री इजिली मिल जाता है। तो दोस्तों ये चीज पहले आप एग्जीक्यूटिव से कंफर्म करके ही कार्ड ले, नहीं तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड बंद करवाना पड़ जाएगा और उसका एनुअली चार्ज जो लगेगा वो आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। अगर आप एनुअली चार्ज की पेमेंट नहीं देते हैं तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि अगर कोई भी पेमेंट के साथ आप दिक्कत करते हैं तो आपका एफडी जब्त हो जाता है। तो ये दिक्कत आपको आएगा, तो आपको कंफर्म करके कार्ड लेना है। अब दोस्तों यहीं पे बता देता हूं आपको कि एफडी वाले क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड पे जो अगर कोई आपको प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई यानी जिसमें कोई चार्ज ही नहीं लगेगा, यानी ईएमआई बनवाएंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, अगर आपको कोई नो कॉस्ट ईएमआई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। अगर आपको वहां पे कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है यानी वहां पे चार्ज लग रहा है ईएमआई में, तो आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एफडी अगेंस्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा 7% या 8% का आपको इंटरेस्ट मिलता है जो आप एफडी करते हैं। लेकिन अगर आप फाइनेंस कराते हैं ईएमआई में कार्ड से तो यहाँ पे आपको चार्ज लगता है 15 से 16%। तो यहाँ पे आपको नुकसान होगा, तो इसलिए आपको अगर कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई मिल रहा है तो ही आपको ईएमआई में प्रोडक्ट लेना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा का समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।